अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल होता है कि ऑनलाइन वर्क आप किस तरह का कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन वर्क जो होता है दो किस्म का होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऑनलाइन जॉब्स होती हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस होती है। यहाँ मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ इनमें क्या फ़र्क होता है। तो हम ऑनलाइन जॉब्स या ऑनलाइन बिजनेस को एक ही हम कह देते हैं कि ये एक ही चीज़ है। नहीं, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऑनलाइन जॉब्स के अंदर आपके पास टाइम लिमिट होता है, मतलब कि आपको इतने घंटे ये इतने बजे से लेके इतने बजे तक देना होगा या इतने घंटे आपको मस्ट लाज़मी देने हैं, फिर जाके आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर टाइम फ्रीडम होती है, आप जब मर्ज़ी चाहे जिस टाइम चाहे तो जितने मर्ज़ी आप आवर्स से जितना मर्ज़ी आप टाइम दें। आप कोई इवेंट है, जो है मर्ज़ी है, आप उधर भी इवन के वहाँ भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना ही काम होता है। तो ऑनलाइन जॉब की दूसरी जो है वो है अंडर अ बॉस। आप किसी बॉस के अंडर काम करोगे, किसी के नीचे आप काम करोगे। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर यू आर अ बॉस, आप खुद ही बॉस होते हो। और ऑनलाइन जॉब्स में आपको स्किल चाहिए और ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आपको स्किल नहीं चाहिए। ठीक है, स्किल मीन्स कि आपको पहले सीखना पड़ेगा ऑनलाइन जॉब्स के बारे में, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो भी है उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जो कि 20,000, 15,000, 25,000 मुख्तलिफ इनके रेट्स होते हैं, वो काम पे डिपेंड करता है। फिर आपको जहाँ पे आप सीखेंगे वो भी ऑफ़र करेंगे जॉब के। तो उसमें से भी आपको ये देख लें कि ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आपके होते हैं 9 हिस्से, जबकि ऑनलाइन जॉब्स के अंदर आपके होते हैं 1 हिस्सा। मिसाल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है सॉफ्टवेयर हाउस को, हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसमें से जो होंगे मीन्स के $400 का एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें से $20 मिलेंगे जिसने काम किया होगा और $380 जाएंगे उसके पास, क्योंकि 9 हिस्से जाएंगे मालिक के पास, एक हिस्सा जाएगा जॉब होल्डर के पास। तो इसका ये मैंने आपको फ़र्क समझाया। और बाकी अमेज़न फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, सॉफ्टवेयर हाउसेस इनकी बेसिस पे भी करवाते हैं, जॉब्स देते हैं। अच्छा जी, जॉब्स तो रह गई ना। अच्छा, फिर बिज़नेसेस की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने किस्म के बिज़नेसेस चल रहे हैं। तो 3 तरह के बिज़नेस चल रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्वेस्टमेंट वर्क है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती है जिसकी रजिस्ट्रेशन 5,000, 10,000, 15,000, वो उस पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। एंड उसका फिर पैकेज हमें अलहदा बाय करना पड़ता है, जिसके बदले में मीन्स कि हमने वो दे दी, इन्वेस्ट कर दिए 40 टू 50,000 मिनिमम। तो उसके हमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कंपनी के साथ, जो कि होगा तकरीबन 15 महीनों का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 20 महीनों का हो सकता है, वो डिपेंडेंट ऑन कंपनी है। तो आपको परसेंटाइल के हिसाब से डेली का आपको प्रॉफिट आता रहेगा। और फिर आपकी मतलब कि वो फिर साल बाद ये एस्टिमेट आप लगाते हैं कि कितना मुझे हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, फिर आपको नए सिरे से फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जी हम ये कर सकें, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करें तो फिर हमें 1 साल बाद फिर वो करना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अच्छा, और फिर आ जाए दूसरे नंबर पे जो है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी अब 2 किस्म की है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रिप्टो करेंसी और सेकंड नॉर्मल करेंसी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी होती है। अच्छा, इसमें भी मतलब क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, आपने बाइनेंस के बारे में सुना होगा, वहाँ पे बिटकॉइन, एथेरियम, अच्छा ये डिजिटल करेंसीज़ जो होती है इनके ना तकरीबन रेट होते हैं डॉलर्स के हिसाब से। जैसे बिटकॉइन का 45,000 के करीब करीब है, एथेरियम का भी इतना ही है। टॉप ये जा रहे हैं। और फिर हमें लेके ख़रीद के रखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हम $100 लेके रख देते हैं, फिर जब उनका रेट बढ़ता है, $45,000 का एक बिटकॉइन था, फिर मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ लम्हों बाद या कुछ महीनों बाद उसका रेट अप हो जाता है $50,000 तक। तो मैं जब उसे बेचूँगा तो $100 का वो मुझे फिर ज़्यादा होगा, ठीक है, 0.00 ऐसे समथिंग होता है ना, तो वो मिलेगा। तो ये भी जब आपने बेच दिया फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इतने हमारे पास नहीं है कि जी हम ये कर सकें। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो तीसरी है वो आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन्होंने 20वीं सदी में इसे शुरू किया था, आज वो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स है। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसकी भी काफ़ी सारी किस्म की कंपनीज चल रही है। जो टॉप पे है वो रिपीटेड बोनस कंपनीज है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। अगर हम रिपीटेड बोनस कंपनी की बात करें तो वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती, और उसकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती जो सेल हो या उसके बेस पे हमें प्रॉफिट आए। तो ये इस आवाम के पैसे से, आवाम की इन्वेस्टमेंट को सर्कुलेट करके आवाम को भी प्रॉफिट देते हैं और ख़ुद भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ट्री बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि
लाइक अगर यहाँ पे मैं हूँ, मैं जी ज्वाइन होता हूँ, तकरीबन मैंने पैकेज बाय किया कंपनी का या इन्वेस्टमेंट मैंने डाली, ठीक है, आगे मैं 2 लोगों को मशवरा देता हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो यहाँ पे ये फिर मुझे मिलता रहता। लेकिन यहाँ आगे जाके मतलब कि एक चेन रुक जाती है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट नहीं होती ना, जिसकी वजह से ये फिर प्रॉफिट दे पाए। तो यहाँ पे आके चेन इनकी रुक जाएगी। तो ये ज़्यादा अरसा नहीं टिक सकती। जो बड़ी कंपनीज़ होती है वो तो लॉस बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज़ होती है वो इतना लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की। तो डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है, और तो और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है ना, वो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स होता है। तो प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, और ये टॉप सेलिंग दुनिया की कंपनीज जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी है उनकी टॉप सेलिंग होती है। तो आप मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट दे दूं कि है क्या असल। जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उसे आप 2 तरीक़ों से चला सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रिवायती तरीका। अब रिवायती तरीका कैसे, आपने कंपनी खोली पेप्सी की, मिसाल के तौर पे पेप्सी की कंपनी है, अब वो बना रही है एक रेगुलर बोतल 3 रुपये 87 पैसे की, लेकिन आवाम तक पहुंच रही है 30 रुपये की। ऐसा क्या राज है? क्योंकि बीच में ये कंपनी से फिर एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर आवाम तक, और फिर एडवर्टाइजमेंट अलहदा होती है, बैनर्स अलहदा लगते हैं, इनमें रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन आ जाते हैं जो कि अपना भी प्रॉफिट रखते हैं। तो इस वजह से हमें फिर वो 30 रुपये की पड़ती है। अब ये देखें कि एडवर्टाइजमेंट में शाहिद अफरीदी आता है, कहता है पेप्सी पियो, बदल दो ज़माना। आपको पता है कि उसके अकाउंट में एक बोतल की जगह 1 रुपया चला जाता है। अगर 22 करोड़ की आबादी हम लगाए, 1 करोड़ भी अगर बोतल पिए, तो देखें कि दिन का उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ चला गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि इसमें होता है, इसे हम कहते हैं मशवरे का कारोबार। मिसाल के तौर पे एक पेप्सी की बोतल अगर डायरेक्ट सेलिंग का अपनाती है तो 3 रुपये 87 पैसे की बनेगी, बेचेगी वो, और पब्लिक तक पहुंचेगी 30 रुपये की। लेकिन ये जो बीच वाले लोग होंगे ना, वो ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक हाथ अपना कंपनी से जोड़ते हैं डायरेक्ट, और फिर एक हाथ हम पब्लिक से जोड़ते हैं, मतलब कि पब्लिक को हम मशवरा देते हैं, तो इस तरह से ये है कि जो ये बीच वाले पैसे हो गए ना, 26 रुपये कुछ पैसे, ठीक है, तो ये आएंगे आवाम के पास, ये आएंगे उसके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपकी आईडी बनती है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जी हम इतनी सारी प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, फिर जाके हमारे वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ अच्छा, तो नेटवर्क मार्केटिंग की अब जब हम बात करें उसमें डायरेक्ट सेलिंग में, तो मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, इसने ली प्रोडक्ट्स, मैंने मशवरा दिया इसे, इसने प्रोडक्ट्स ले ली, ठीक है। अब इसने ले ली कुछ भी, कितने की भी, जितनी मर्ज़ी की ली, ठीक है। अब उसे मैं कहता हूँ कि यार आप आगे 2 बंदों को कहना कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, उसने मशवरा दो, ठीक है। वो जब लेते हैं 2 बंदे, तो इसका प्रॉफिट इससे जाता है, इसका इससे जाता है, तो ये इनडायरेक्ट भी जाता होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट सेल हो रही है। अच्छा, तो अब आगे वो जो होते हैं वो आगे 2 को कहते हैं कि यार आप भी है ना, ये प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, आप भी लेना चाहो तो ले लो, साथ में आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी साथ ही मिल रही है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमें जी चले प्रोडक्ट्स ना हो तो हमें बिज़नेस मिल रहा है, इन्हें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस की खातिर ले लेते हैं। अब ये 2 लेते हैं, अब इसका कमीशन इन्हें भी जाएगा, ठीक है, और फिर ऊपर उसे भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन बन जाती है, वो आगे 2 को कहते हैं, 2 को कहते हैं, तो इस तरह से ये फिर चलता जाएगा इसी तरह से ही, ठीक है। और नेटवर्क यही होता है कि जी आप नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, एक डोरी से आप पूरा जाल बना दो, ठीक है। इसी तरह से ही एक बंदे के से आप पूरी ट्री बना देते हो, ठीक है, पूरा नेटवर्क बना देते हो, हज़ारों लोगों का, 2000 लोगों का, ठीक है। आपने सिर्फ 2 लोगों को ही मशवरा दिया, आगे उन्होंने किया, तो आपको प्रॉफिट आता गया। अच्छा जी, अब हमारी जो कंपनी है इकोनेक्स, वो है जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। अब इसके जी पैकेजेस, मैंने कहा ना कि वो बाय पैकेज करते हैं और प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो हाँ जी, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको पैकेज बाय करना होगा, क्योंकि यही शर्त है। अच्छा, तो पैकेजेस आ जाते हैं 3000 के, 7000 के, 12000 के, 17000। तो ये 3000 और पर्सनल 30, इसका नाम है प्रोफेशनल 70, तो इलियट 120 एंड मास्टर 170। तो आपको ये इसमें से आप कुछ ये इनकी एक लिमिटेशंस होती है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे।
तो बाकी अब हम आ जाते हैं इकोनेक्स का मार्केटिंग प्लान। ठीक है, हमने पैकेज बाय कर दिया, आगे हमें क्या करना होता है। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल होता है कि जी हमने जी 3000 से अगर शुरू किया तो आगे फिर हमें क्या करना। आगे आपने इसी तरह से ही, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग ला के, तो इसी तरह से आपने 2 लोगों को मशवरा देना है। कंपनी की ये लिमिट है कि जी आप अपने साथ 2 लोग ही, आपका ये ट्री जो बनता है उसमें 2 लोग ही ऐड हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर अब आपने 2 लोगों को मशवरा दिया कि जी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, आप ले लो, या फिर उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं होती, उन्हें बिज़नेस की ज़रूरत होती है, आप कह देते हो कि जी बिज़नेस है, साथ में प्रोडक्ट्स भी मिल रही है, तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, 3000 से, तो ये भी है ना 3000 से ज्वाइन होते हैं, और ये भी 3000 से ज्वाइन होते हैं। तो आपका इसको 30% जो कि 700 बनता है, 1400 हो गया। ठीक है, और बाकी जो इसका 21% है वो 500 बनता है, तो ये टोटल आपका 1900 आ गया इस एक पेयर से। तो इनडायरेक्ट 21% वो कैसे है, वो बाइनरी कमीशन होता है। तो बाइनरी कमीशन क्या जी, मतलब 2 लोगों का एक पेयर बन गया, तो बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, 0101, तो 2 ही उसमें डिजिट होती हैं। अच्छा, तो आपके पास इनडायरेक्ट कमीशन आ गया 21% बाइनरी कमीशन का। ठीक है, पेयर का, एक पेयर का बाइनरी कमीशन बनता है, 2 लोगों का एक पेयर होता है। अच्छा, उन 2 ने आगे 2 को कहा। ठीक है, अब इनको डायरेक्ट तो जाएगा, इनको भी जाएगा, लेकिन आपको इसका इनडायरेक्ट मिलेगा, जो कि हम बात कर रहे थे 500 है, 500 इस पेयर का, 500 इस पेयर का। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे वो जो 4 लोग हैं वो आगे 2 को कहते हैं, तो 8 लोग हो जाएंगे, 4 पेयर बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, तो इसका 500 जाएगा, जो कि 2000 बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि जी अगर आप स्लो वर्कर है, मीन्स कि आप अगर स्टूडेंट है या कोई भी आप दूसरी अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। अगर आप स्लो से स्लो वर्क भी करें, 1 मंथ के अंदर आपके सिर्फ एक पेयर बने 1 मंथ के अंदर, तो उसकी बात करते हैं तो आप कितना गया। अगर फर्स्ट मंथ आपके 2 लोग ज्वाइन होते हैं, एक पेयर बनता है, तो उसका 500 आपको आ जाता है। डायरेक्ट कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ बाइनरी कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। और जो सेकंड मंथ आ जाता है उसके फिर 2 लोग, वही 2 को बुलाते हैं, 4 लोग हो जाते हैं, फिर 2 पेयर्स बनते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाता है। तो तीसरे महीने वही 4 लोग फिर 2 को बुलाते हैं, मतलब कि आपकी टीम में बस हर महीने बाद मतलब कि ये वर्क हो रहा है, तो मंथली वर्क हम जिसे कह देते हैं। तो 8 लोग 4 पेयर, तो ये 2000 बन जाता है। फिर चौथे महीने 16 लोग 8 पेयर्स 4000 बन जाता है। पाँचवें महीने 32 लोग 16 पेयर्स 8000 बन जाता है। तो ऐसे करते करते फिर 64 128 256 512 1024 2048 4096, और फिर 1 2 3 ऐसे 1 2 4 8 16 32 ये पेयर्स बनते गए। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते जाते तो देखिए हर मंथली डबल हो रहा है, क्योंकि नेटवर्किंग की यही पावर है कि इसमें ज़रब लगती है और डबल हो जाता है। अब देखिए 2000 था, 4000 8000 16000 32000 64000 1,28,000 2,56,000 5,12,000। आप ये देख लें कि 1,28,000 कमाने वाले आप बन जाएंगे तकरीबन 9वें महीने ही आप 1,28,000 कमाने वाले बन जाएंगे। अगर स्लो से स्लो वर्क हुआ तो 2,56,000 अगले महीने आएगा, फिर 5,12,000 अगले, 10,24,000 अगले, तो 20,48,000। आप 13वें महीने आपकी जो अर्निंग होगी वो 20,48,000 आप कमा चुके होगे 1 साल के अंदर ही। तो बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। तो बात यह है कि अगर आप फास्ट वर्कर है, मैं आपको 1 मंथ की नहीं बताता, मैं आपको वीक की बताता हूँ, हफ्ते में होती है, तो 13वें हफ्ते आपकी अर्निंग जो हो जाएगी 20,48,000 हो जाएगी। ठीक है, 13वें हफ्ता तकरीबन 4 महीने 1 हफ्ता बनता है। ठीक है, तो टोटल 4 महीने बनते हैं तकरीबन। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जी कंपनी के पैकेजेस है तो डिफरेंट क्यों है, तो उसमें लिमिटेशंस होती है। ठीक है, अब लिमिटेशंस किस तरह से जी, कुछ कंपनीज होती है उनकी लिमिट्स नहीं होती, तो उस वजह से फिर वो उन्हें लॉस आता है तो वो बंद हो जाती है। इस कंपनी की लिमिटेशंस है, इसमें ना कंपनी को लॉस आएगा और जो उसमें काम कर रहे होते हैं ना उसमें उनको आएगा। तो बात करते हैं कि जी पहला पैकेज 3000 का है, तो उसमें आप 5000 डेली का आपका नेटवर्क बन गया। ठीक है, आपके दिन के अंदर तकरीबन 16 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, या मिसाल, हाँ 16 पेयर्स आपके बन रहे हैं 5वें महीने। ठीक है, 16 पेयर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8000 आता है। ठीक है, दिन का।
तो बात हो रही थी 16 पेयर्स आपके बनते हैं, तो 16 पेयर्स अगर दिन में एक बनते हैं तो 8,000 आता है। अगर आपका पैकेज 3000 वाला है तो आपके अकाउंट के अंदर 5000 आएगा और 3000 फ्लैश आउट होके चले जाएंगे कंपनी के पास। इसी तरह से हम बात करें 7000 वाले की, तो उसमें आप 12,200 डेली कमा सकते हैं। और अगर 12,000 की बात करें तो 27,900 आप डेली कमा सकते हैं। 17,000 की बात करें तो 50,000 डेली की आप लिमिट है। तो हम अगर बात करें इनमें प्रोडक्ट्स आती है, तो इनमें आती है 3,000 वाले में एक प्रोडक्ट मिलेगी, 7,000 वाले में 3, 12,000 वाले में 6 और 17,000 वाले में 9 प्रोडक्ट, जो मास्टर होता है पैकेज उसमें। और फिर पॉइंट्स भी आपको अलहदा मिलेंगे। तो इसका एक और भी मेन रोल है और एक और भी फ़ायदा है कि 23 बोनस वैल्यू पॉइंट्स, 46 बोनस वैल्यू, 59 और 92, तो 69 और 92। तो आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि जो पॉइंट्स हमें अलहदा, एक तो अर्निंग हमें अलहदा हो रही है, वो 20,48,000 बाइनरी कमीशन अलहदा आएगा, तो उसके अलावा हमें पॉइंट्स अलहदा मिलते हैं। तो पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इस पे 460 पॉइंट्स के ऊपर आप ब्रोंज़ हो जाते हैं, आपको कंपनी 3000 का रिवॉर्ड देती है। तो सिल्वर आप होते हैं 920 पॉइंट के ऊपर 6000 का रिवॉर्ड आ जाता है। गोल्ड होते हैं 2300 पॉइंट्स के ऊपर 15,000 का रिवॉर्ड आता है। प्लाटीनियम आप होते हैं 6900 पॉइंट्स के ऊपर, आपको कंपनी आपको आपके अकाउंट के अंदर 50,000 या 45,000 दे देती है। तो उसके आपकी मर्ज़ी, आप वो रख ले या फिर बाइक ले लें। तो जब आप एम्बेसडर बनते हैं 9200 पॉइंट्स के ऊपर, तो कंपनी आपके 1,20,000 देती है, रिवॉर्ड देती है आपको। आपकी मर्ज़ी है कि आप आईफोन ले लें या वो 1,20,000 रख दें। तो अगला रैंक आ जाता है ग्लोबल एम्बेसडर, जिसके ऊपर जो आप बनते हैं 32,200 पॉइंट्स के ऊपर। इसमें कंपनी आपको 2 लाख का रिवॉर्ड देती है। आपकी मर्ज़ी है, आप वो रिवॉर्ड रखें या फिर इंटरनेशनल टूर कर लें। तो ये इंटरनेशनल टूर का रिवॉर्ड होता है, आईफोन का रिवॉर्ड होता है, बाइक का रिवॉर्ड होता है। तो अगला रैंक आ जाता है क्राउन एम्बेसडर, जो कि 92,000 पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं। तो इसका रिवॉर्ड है मेहरान कार। तो आपके अकाउंट के अंदर 7 लाख आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप मेहरान कार ले लें या फिर वो रिवॉर्ड रख लें। तो रॉयल क्राउन एम्बेसडर का आ जाता है, वो आप बनते हैं 4,60,000 पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके बदले में आपको कंपनी रिवॉर्ड देती है होंडा सिटी कार, जो कि पेमेंट मिल जाती है। आपकी मर्ज़ी है कि आप वो रख लें या फिर इसे निकलवा लें। तो बात हो जाती है कि जी सारा कुछ हो गया, हम ज्वाइन हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, हमें पॉइंट्स में आगे काम भी हो रहा है, तो जी हम कमाने लग जाते हैं। अब हम निकालें कैसे उसे, मतलब कि तो उसका विड्रा है, तो विड्रा कैसे होगा? विड्रा बहुत ही ईजी है इसका, ठीक है। आप बैंक के थ्रू ईजी पैसा और जैज़ कैश, तो बैंक के थ्रू अगर करवाएंगे तो वो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिसीव होगी आपका विड्रा। ईजी पैसा के थ्रू करवाएंगे तो वो 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिसीव होगा। जैज़ कैश के करवाएंगे तो वो भी 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये गाइस, ये काम बहुत ज़बरदस्त है, मैंने आपको सारा समझा दिया। इकोनेक्स द मिशन इज़ परफेक्ट। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जी ये काम जायज़ है कि नहीं है? आपको पता है कि जी बैंक में हम जब पैसे रखवाते हैं तो ये रखवाते हैं, तो वो होते हैं स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं बैंक, प्राइवेट बैंक्स। तो स्टेट बैंक जो होता है वो SCCP पाकिस्तान का इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उससे वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो SCCP जो होता है वो बेसिकली इसी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी पे ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो इससे रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और उस पर वर्क भी होता है, कि जो वर्क होता है, और फिर FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उससे भी रजिस्टर्ड है। तो ये इनसे हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से हमारी कंपनी इनसे रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, इन्होंने लीगल स्टेटसेस दे दिया है कंपनी को, आप इसे लीगल करार दिया है। तो लीगल करार तब दिया जाता है जब इनकी उलमा की एक कमेटी होती है, तो वो भी बैठती है, उस काम पे डिस्कशन करती है कि हाँ जी ये लीगल है, कि इसे जब लीगल करार दिया जाता है कि ये हराम है कि हलाल है, तो उनसे भी अप्रूव्ड है।